बिहार के मतदाताओं को पता है कि अगर उनकी समस्याओं को कोई दूर कर सकता है तो एनडीए की सरकार ही दूर कर सकती है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने चुनाव लड़ा है और बिहार के अगले मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर श्री नीतीश कुमार जी होंगे। बिहार के सभी सीटों पर हम सब विजयी होंगे, क्योंकि जो रुझान है काफी सकारात्मक है। हमारी सरकार के योजनाओं को लोगों ने पसंद किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। और देखिए, इस समय जो रुझान आ रहे हैं उसी रुझान पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं कटिहार विधानसभा, सदर विधानसभा से वर्तमान के विधायक, और अभी जो रुझानों में आ रहा है कि बीजेपी के जो कद्दावर नेता श्री तारकिशोर प्रसाद वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जिस तरह से बिहार में चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं 85 सीटों पर जो बीजेपी आगे चल रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ भाजपा के सदर विधानसभा के प्रत्याशी और वर्तमान के विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर, क्या बोलेंगे आज के इस रुझान जो अभी आ रहे हैं? और देखिए, मतगणना प्रारंभ है और कटिहार विधानसभा क्षेत्र सहित बिहार के सभी सीटों पर हम सब विजयी होंगे, क्योंकि जो रुझान है काफी सकारात्मक है। हमारी सरकार के योजनाओं को लोगों ने पसंद किया है और सरकार के साथ जुड़े रहने का इस चुनाव में एक अहम फैसला कटिहार से बिहार के मतदाताओं ने लिया है। तो सर, इस बार जो कहा जा रहा था कि एसआईआर का मुद्दा या वोट चोरी का मुद्दा, ये कहीं जमीन नहीं, देखिए, लोगों को विकास चाहिए और जो बिहार के नागरिक हैं उन्हें विकास चाहिए, क्योंकि बिहार के लोगों को अपने और अपने परिवार के भविष्य की भी चिंता है कि किस प्रकार से बिहार तेजी से विकसित बिहार की ओर बढ़ेगा। और विकसित बिहार के लिए एनडीए का आना और एनडीए की सरकार का होना आवश्यक है, क्योंकि हम सब 2005 से ही बिहार के विकास के लिए हमारी जो प्रतिबद्धता है वो हमारी योजनाओं में लगातार दिखी है और हमारा कुशल मार्गदर्शन श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। इसलिए लोगों ने देश और राज्य के का जो यह नेतृत्व वर्ग है इसको सराहा है और आने वाले दिनों में या कहिए कि जो हमारी सरकार बनेगी तो उसमें हम बिहार के विकास के लिए सारे आवश्यक कदम उठाएंगे, जिसकी लोगों ने अपेक्षा की है या जनता की जो चाहत है वो सारी चीजें आगे आने वाली सरकार के गठन के बाद दिखनी शुरू हो जाएगी। जी, तेजस्वी यादव जैसे कह रहे थे कि महिलाओं को जो 10,000 दिया जा रहा है वो एक घूस के तौर पर है, तो मकर संक्रांति में हम 30,000 देंगे, तो ये मान लिया जाए कि 30,000 का लोभ नहीं। उन्हें देखिए, बिहार के मतदाताओं को पता है कि महागठबंधन की सरकार आनी नहीं है, इसलिए उनके किसी भी प्रकार के लुभावने नारे में बिहार के मतदाता नहीं फंसे हैं। बिहार के मतदाताओं को पता है कि अगर उनकी समस्याओं को कोई दूर कर सकता है तो एनडीए की सरकार ही दूर कर सकती है। सर, हम लोग जब फील्ड पे थे तो बहुत जगह पे हम लोगों ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार अभियान में गए, वहां पर लोगों से जब मिले तो सबसे ताज्जुब वाली बात है कि जो कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं करते, मैंने देखा कि मुस्लिम महिलाएं भी वोट कर रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर चाहे मुसलमान भाई भी हमारे इस राज्य के नागरिक हैं और हमारी सरकार ने जो विकास की धारा को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है उसमें धर्म, जाति, वर्ण किसी प्रकार का विभेद हमारी सरकार ने नहीं किया है। हम लोग समान रूप से सबों की चिंता किए हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ की अवधारणा को लेकर हमारी सरकार काम की है और आने वाले दिनों में भी समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए हम सब आवश्यक कदम उठाएंगे। जी सर, कुछ लोग जो पार्टी छोड़कर चले गए
उनके बारे में क्या कहेंगे? संतोष कुशवाहा वहां से नहीं, देखिए अभी कोई टिप्पणी उन पर नहीं करनी है। अभी हम लोगों का ध्यान सिर्फ चुनाव परिणाम पर है कि चुनाव के परिणाम इस प्रकार से आ रहा है जो हम एक मजबूत सरकार का गठन करने में सक्षम होंगे। हमारी प्राथमिकता अभी वो है। सर, एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की कि मुख्यमंत्री ही नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन अब नहीं, अभी भी कोई टिप्पणी नहीं है। नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और सर, अभी जो अपडेट है 636 वोटों से आप लीड कर रहे हैं कटिहार से, तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और एक आखिरी सवाल लेंगे कि सर, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या कोई और चेहरा होगा सर? नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने चुनाव लड़ा है और बिहार के अगले मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी होंगे। वैसे इस प्रकार की चीजों को केंद्रीय नेतृत्व संजीदगी से देख रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री पुनः श्री नीतीश कुमार जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। और देखिए, हमारे साथ जुड़े थे तारकिशोर प्रसाद जी, जो कटिहार के वर्तमान में विधायक भी हैं और अभी जो प्रत्याशी भी हैं कटिहार सदर विधानसभा से। और वो कह रहे हैं कि चुनावी नतीजे आने के बाद जेडीयू बड़ी पार्टी भली नजर आ रही है, लेकिन जो केंद्रीय संगठन है वही डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल इन्होंने भी विराम लगाते हुए कहा कि इन्होंने खुलकर नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा है, तो जरूर है कि कुछ ना कुछ जेडीयू की तरफ से ही निकल कर आएगा। लेकिन ये आकलन मात्र है, हम कोई ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि 100% जेडीयू का ही कोई उम्मीदवार होगा या बीजेपी का ही उम्मीदवार होगा। तो ये थे तारकिशोर प्रसाद जी, जो हमसे सीधे तौर पर जुड़े थे और उन्होंने अपनी बात रखी। आप सब दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आपने अब तक हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। हम ऐसे ही तमाम अपडेट आप तक लाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।